महाराष्ट्र कोरोना के कहर का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है। यहाँ पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी पर नियंत्रण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर चर्चा की जा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता और मंत्री विजय वडेट्टीवार ने 3 सप्ताह लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की जान बचाने के लिए यह करना बहुत जरूरी है। हालांकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण से पैदा हुए हालात नहीं बदलते हैं तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना होगा। देश के अन्य राज्यों में समेत उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिस में 50% लोगों की उपस्थिति का आदेश दिया है। उन्होंने आला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब बोर्ड ने इन्हें स्थगित कर दिया है। हालांकि अभी 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोरोना वायरस की ताजा लहर हर किसी को अपने चपेट में ले रही है। आम लोगों के साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जा रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में उछाल के बीच दिल्ली के एम्स अस्पताल के 50 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी एक हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें डॉक्टर भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि संक्रमण के शिकार हुए कर्मचारियों में से कुछ ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इससे पहले गुरुवार को सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कोरोना वायरस देश में विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में डर है कि पिछले साल की तरह इस बार भी रेल सेवाएं बंद न कर दी जाए। हालांकि इस पर रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन सुनीत शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि रेल सेवाओं को रोके जाने का सवाल ही नहीं है, बल्कि हम मांग के हिसाब से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। इस समय फिलहाल 1400 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों भी लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अर्धसैनिक बलों पर टिप्पणी को लेकर भी ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। यही कारण है कि उनके चेहरे पर बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। शाह ने यह भी दावा किया कि 3 चरण में हुए चुनाव में 63 से 68 सीट हम जीत रहे हैं। असम में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के करीब 1 महीने पहले ही गठबंधन के उम्मीदवारों को दल बदल से बचाने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को जयपुर के रिजॉर्ट लाया गया है ताकि बीजेपी उन्हें नतीजों के पहले या बाद में अपने पाले में करने की कोशिश में कामयाब न हो पाए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कम से कम 22 उम्मीदवारों को जयपुर के एक रिसोर्ट में सुरक्षित पहुंचाया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से जारी किसान आंदोलन के कारण बाधित हो रहे नोएडा दिल्ली मार्ग का मुद्दा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। शुक्रवार को याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। करीब 5 महीने से जारी किसान आंदोलन के कारण से दिल्ली से विभिन्न राज्यों की लगने वाली सीमाओं पर सड़कें बंद हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 155 अंक यानी 0.31% नीचे 49,591 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 39 अंक यानी 0.26% की गिरावट के साथ 14,835 के स्तर पर बंद हुआ। बीते सप्ताह में सेंसेक्स 1,021 अंक यानी 2% चढ़ा था।